अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वंदे के बाद मुज़म्मिल सोहवती के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। 4 नए कानून जो हैं वो पास हो गए हैं, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हुए, फिर उसके बाद सर्विसेज़ चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी और फिर उसके बाद जजेस की तादाद बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, बारी-बारी देखते हैं। सबसे पहले तो आर्मी सर्विसेज़ चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने के बाद। टेक्निकली तो आप देखें, अब हर आर्मी चीफ जो है एक्सटेंशन लेता है और कियानी ने भी तो अगर एक्सटेंशन दो तो मरते हो, नहीं दो तो मरते हो। एक्सटेंशन के मौके पर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। लेने के लिए भी बाजू मरोड़े जाते हैं और ना देने के लिए भी बाजू मरोड़े जाते हैं। और मैंने ये देखा है कि 3 साल बाद मुल्क का पूरा सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है, क्योंकि ये सवाल पैदा हो जाता है कि चीफ ने एक्सटेंशन लेनी है, वो माँगेंगे नहीं, उन्हें खुद ही दी जाए, वो देंगे नहीं, खुद ही ली जाए। एक अजीब-सी बहस पाकिस्तान में शुरू हो जाती है। बाजवा साहब की दफ़ा भी वो आर्मी एक्ट में तोसी का मामला शुरू हो गया, फिर वो हुआ, उसकी वजह से पूरा सियासी निज़ाम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। उसके बाद आप देखें तो बाजवा साहब तीसरी दफ़ा भी लेना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। तो मेरे ख़्याल में प सर्विसेज़ चीफ्स की मुद्दत मुलाज़मत 5 साल, जिस तरह हुकूमत की मुद्दत 5 साल है, इस तरह सर्विसेज़ चीफ की मुद्दत भी 5 साल। मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एक वो याद आ रहा है इस मौके पर, एक दफ़ा उन्होंने जब कियानी साहब को दी एक्सटेंशन, तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कियानी साहब और मैं इकट्ठे ही घर जाएँगे। तो बात ये है कि ये जो अदम हर 3 साल बाद पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकता। पाकिस्तान की माशी हालत और सियासी हालत ऐसी नहीं है कि हम हर 3 साल बाद एक एडवेंचर कर सकें एक्सटेंशन का। और उसकी वजह से मुल्क की जमहूरियत, मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम, मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम सारा कोलैप्स हो जाए और खुद फ़ौज के अंदर भी सियासत शुरू हो जाती है। आप दुनिया की तमाम फ़ौजों की हमें मिसालें देंगे, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की मिसाल दुनिया की किसी फ़ौज से भी नहीं मिलती है। यहाँ का आर्मी चीफ कोई इंडिया का आर्मी चीफ जो नहीं है, अमेरिका का नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है, ये हमारी एक यूनिक फ़ौज है। तो हमें उस यूनिक फ़ौज के तनाजुर में फ़ैसले करने हैं। मेरे ख़्याल में तो सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम देने के लिए ये मुद्दत 5 साल कर देनी कोई इतनी बुरी बात नहीं है। अगर ये 5 साल ना की जाए, अगर आप 3 साल भी रखें तो रहना उन्होंने 6 साल है। और आर्मी चीफ के घर जाने से उसको घर भेजने का अमल भी इतना तकलीफ़देह है जितना तोशीह देने का अमल तकलीफ़देह है। दोनों सूरतों में जमहूरियत का जनाज़ा निकल जाता है। मेरे ख़्याल में इस कानून की को ज़्यादा मुखालफत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर फ़ौज चाहती है कि उसके आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो, तो जमहूरियत वालों को क्या प्रॉब्लम है? जमहूरियत वाले को चला देनी चाहिए, 5 साल रख देना चाहिए, कुछ कम से कम 5 साल इस्तेहकाम तो रहेगा। 5 साल पॉलिसियों का तसलसल तो रहेगा, 5 साल माशी पॉलिसियों का तसलसल रहेगा, 5 साल जो है निज़ाम चलता रहेगा और इस तरह जो है चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिव रहेंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये कानून कोई बुरा कानून नहीं है। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो है 9 से 12 की गई है। तो मेरे ख़्याल में इस वक़्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पोज़ीशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इस वक़्त जो है वो रियासत से बगावत पर उतरा हुआ है। सवाल ये नहीं है कि वहाँ इंसाफ दिया जा रहा है, वहाँ सियासी सहूलतकारी की जा रही है। हाल ही में जो बुशरा बीबी वाला फैसला है, उसके ऊपर आप देख लें। फिर वो जो एक फैसला किया गया कि इमरान खान की मुलाकातों पर एक मॉनिटरिंग वकील लगा दिया गया। पाकिस्तान के किस कैदी की मुलाकातों पर मॉनिटरिंग वकील मौजूद है? और उसका खर्चा मौजूद है। और जिस तरह के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर खतो-खताबत हुई, मेरे ख़्याल में वहाँ से वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं, वो इस वक़्त हॉस्टेज हैं कि केस लगाया किसको जाए। ये जजों ने एक यूनियन बना ली है, जैसे हमारे यहाँ मिलों में यूनियन नहीं होती और हमारे यहाँ तमाम सरकारी इदारे जो हैं, इस यूनियन की वजह से खराब हुए हैं। यूनियन हड़ताल करा देती है, यूनियन खत जारी कर देती है, यूनियन जो है वो मिल बंद कर देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जो 6 जज हैं, ये एक सरकारी मिल यूनियन बन चुके थे। तो वहाँ जजेस की तादाद बढ़ जाने से यकीनन वहाँ जो है बैलेंस ऑफ पावर ठीक होगा और उन 6 जजेस की हेजेमनी जो है वो खत्म हो सकेगी और आप वहाँ न्यूट्रल नए जज ला सकेंगे। मेरे ख्याल में ये भी वक़्त की ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहा और वो निज़ाम से बिल्कुल बाग़ियाना उसका एक जो है रद्द-ए-अमल और तसलसल है।
अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक तो देखें 60,000 मुकदमे पेंडिंग है और इस वक्त 17 जज हैं। 17 जज तो 60,000 मुकदमे जो है ना तो अगले 5 साल नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि नए तो रोज दायर हो रहे हैं। 60,000 का तो बैकलॉग है। हमें जजेस चाहिए जो ये मुकदमात खत्म करें। फिर आईनी बेंचेस भी बनने हैं और आईनी बेंचेस में भी 15-16 जजेस लग जाएंगे। तो 34 की तादाद बढ़ा के आपने आईनी बेंचेस में जब जजेस जाएंगे तो उसके बाद आम मुकदमात के लिए भी जजेस अवेलेबल होंगे। तो ये भी वक्त की जरूरत थी और आईनी बेंच बनानी है तो आपको जजेस की तादाद 23 का कहा जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा एक ही दफा बढ़ाने हैं तो 34 कर दिए जाए। तो मुझे ख्याल है इसकी भी कोई मुखालफत की जरूरत नहीं है। जितने भी जज ज्यादा हों उतने मुकदमात के फैसले जल्दी होंगे। जजों की तादाद बढ़ाने पर इख्तलाफ क्या है? मेरा मतलब है कि मुझे नहीं समझ आती कि जजों की तादाद बढ़ाने पर किसी को क्या इख्तलाफ है। मुल्क में इतने मुकदमात जेर इल्तवा हैं, तो उतने मुकदमात जो हैं उतने ज्यादा जजेस करने चाहिए। हमें तो जुडिशरी पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आम आदमी को फौरी इंसाफ मिल सके। सर यहाँ पर आपसे बात करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, किसके सर ये सेरा सजेगा? जुडिशल कमीशन का कल इजलास है और जुडिशल कमीशन के इजलास में अब तो पीटीआई भी बैठ रही है और पीटीआई ने अपने नाम दिए हैं जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए। मुझे अमीनुद्दीन साहब का ज्यादा चांस लगता है और अमीनुद्दीन साहब के आईनी बेंच के सरबराह होने का ज्यादा चांस मुझे लगता है कि वो बन जाएंगे। लेकिन अब देखने की बात है, हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी अमेंडमेंट कर दिया है। वो जो ऑर्डिनेंस जारी किया था उसको अब कानून बना दिया है। अब चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तीसरा जज अपनी मर्जी का रख सकते हैं। वो चाहें तो मुनीब अख्तर को रखें, चाहें तो ना रखें। मेरे ख्याल में उससे चीफ जस्टिस की एम्पावरमेंट होगी और चीफ जस्टिस जो इस वक्त हॉस्टेज हो जाता है कमेटी का, वो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में वो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और अब उसको कानून की शक्ल दे दी गई है। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऑर्डिनेंस सिर्फ काजी फायज ईसा के लिए किया गया था और या फरीदी के लिए नहीं। कानून बन जाने से उसमें जो है एक इस्तेकाम आएगा और चीफ जस्टिस जब चाहेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तीसरा रुकन अपनी मर्जी की मतलब अपनी मर्जी का डाल सकेंगे। मुझे तो ओवरऑल ये कानून साजी जो है ना पॉजिटिव नजर आती है। इसमें क्या तनकीद है? आपको आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ने पर तकलीफ है तो मेरे ख्याल में उससे सियासी इस्तेकाम आएगा। आपको जजेस की तादाद बढ़ने से क्यों इख्तलाफ हो सकता है? मुकदमात के जल्द फैसले होंगे, बैलेंस ऑफ पावर होगा और जो इस वक्त हमारी अदलिया सियासी हो चुकी है, ईमानदार हो चुकी है, उसकी उसकी एक न्यूट्रलिटी वापस आएगी और जजेस में जो है न्यूट्रल जजेस आने से एक जजेस अदलिया का ओवरऑल चेहरा भी हो बेहतर होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का ऑर्डिनेंस जारी हो चुका था, उसकी वजह से हमें ये समझ आई थी कि दो जज मिलकर चीफ जस्टिस को आउटसाइड कर देते हैं और ये कमाल बना लेते हैं कमेटी को। तो कम से कम चीफ जस्टिस को तीसरा जज अपनी मर्जी का लगाने का अख्तियार होना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस पहले जारी हो चुका था, इसको कानून की शक्ल देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इस कानून साजी के हवाले से कोई इतना इबाम है या ये वक्त की जरूरत नहीं था या इससे कोई, हाँ ये जरूर है कि इससे हुकूमत को मजीद तक ताकत मिलेगी। ये कानून साजी मंजूर होने से जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत मजबूत हुई है, इसी तरह इस कानून साजी के बाद भी हुकूमत मजीद मजबूत होगी। आप कह सकते हैं कि पार्लियामान ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर अदलिया को एक दफा फिर न्यूट्रलाइज किया है। वहां के जो ईमानदार जजेस हैं, जो हम ख्याल जजेस हैं या जिन्होंने यूनियन से एक बनाई हुई है इकट्ठी, उनकी जो अक्सरियत है उसको खत्म करके अकलियत में तब्दील करने के लिए ये कानून साजी बेहतरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। और ये तो जरूरी नहीं है ना कि अब आप सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार जजेस की अक्सरियत रखें। ये तो किसी आइन कानून में नहीं लिखा हुआ, हुकूमत का अख्तियार है। हुकूमत ने अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए कानून साजी की है। क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप हमारे जजेस की तादाद में इजाफा ना करें? इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेगा आप हमारे जजेस की तादाद में इजाफा ना करें? इसमें से कौन सा कानून है जिसकी अदलिया मुखालफत कर सकती है? आर्मी चीफ वाले की करना चाहती है तो कर ले। पहले चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है, अब आर्मी चीफ की भी 5 साल कर दी गई है। मुझे लगता है अगले किसी स्टेज पे शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत भी 5 साल कर दी जाए। सर आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे एक सवाल करना कि ये मौलाना साहब की जानिब से जो कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी तौहीन की गई है 27वीं आईनी तरमीम करके जो बिल मंजूर है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल तौहीन की गई है। देखिए मौलाना जो है ना अपना ऑपोजिशन का पोस्चर बरकरार रखना चाहते हैं और वो समझते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि वो हुकूमत की बी टीम है
तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला है, इस कानून साजी में उसके उनके वोट की ज़रूरत ही नहीं थी हुकूमत को, लिहाजा हुकूमत ने उनके घर के चक्कर नहीं लगाए इस कानून साजी में वोट के लिए। अगर तरमीम के लिए उनके वोट की ज़रूरत होती तो वो ज़रूर करते, लेकिन तरमीम के लिए तो उनके वोट की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बुरी कानून साजी नहीं है। बाकी मान लीजिए सियासतदान अपनी सियासत के लिए भी बयान देते हैं कि कोई भी मुखालफत कर सकता है, ये पॉजिटिव कानून साजी है। सर बुशरा बीबी आज इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश हुई हैं और उनकी जानिब से कहा गया इंसाफ तो मिलता ही नहीं है यहाँ पर और मैं दोबारा नहीं आऊंगी, ये कहते हुए वो आपदीद आऊंगी। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इस तमाम वाक़े को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बस वो कहती होती थी ना, अरसलान बेटा है इसको गद्दारी से जोड़ दो, अरसलान बेटा है इसको गद्दारी से जोड़ दो। जब वो लोगों को गद्दार बना रही थी तो उन्हें नहीं पता था कि एक दिन बुरा वक्त उन पे भी आ जाना है। जब वो अपने बनीगाला के कंट्रोलर को फारिग कर रही थी कि दफ्तर में आने वाले तोशा खाना के तहाइफ की आपने तस्वीरें क्यों बनाई हैं, और उसको पुलिस के भी हवाले कर रही थी और उसको फारिग कर रही थी, तब ये याद नहीं था कि एक वक्त आपका भी आना है। बाकी बुशरा बीबी अगर साथ देना चाहती हैं तो फर्क होगी को वापस पाकिस्तान बुला लें, जुल्फी बुखारी को पाकिस्तान बुला लें और हिसाब दे दें। बाकी ये तो उनका अख्तियार नहीं है ना कि वो पाकिस्तान दोबारा अदालत में दोबारा नहीं आएंगे। अदालत में दोबारा नहीं आएंगे तो उनके वारंट निकल आएंगे, वारंट निकल आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि उनके आंसुओं का सबको पता है कि वो एक सियासी खातून है, वो केपी में सियासत के लिए बैठी हैं और वो सियासत करना चाहती हैं। ये आंसू भी वो अपनी पॉलिटिकल जो है मजलूमियत पैदा करने के लिए कर रही हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। पीटीआई के लोग समझ भी सकते होंगे कि उनके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में जो किरदार अदा किया है, अरसलान बेटा गद्दारी से जोड़ दो और मेरा मतलब है कि तस्वीरें क्यों बनाई हैं, उनकी काफ़ी ऑडियोज़ इस हवाले से मौजूद हैं, जो उनके एक आमराना किरदार की वज़ाहत करती हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ज़िंदगी बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।